हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MDN साइंस में। पिछली लेक्चर में हम पढ़े थे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल। न्यूट्रिशन इन एनिमल इसमें पढ़ने वाले हैं। इसको आगे बढ़ने के पहले हम 2-4 पॉइंट्स के बारे में समझ लेते हैं कि क्या होते हैं वो। सबसे पहले हम बात करते हैं इंजेशन का। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। व्हाट इज इजेशन? क्या होता है इजेशन? जब हम फूड को टेक कर रहे होते हैं, अपने माउथ में डाल रहे होते हैं, उसी प्रोसेस को क्या बोला जा रहा है? इजेशन। टेकिंग ऑफ फूड इज नोन एज इजेशन। उसके बाद में उस फूड में का जो डाइजेशन हो रहा है, उस फूड का जो ब्रेकडाउन हो रहा है हमारे बॉडी में, जब फूड का जो ब्रेकडाउन हो रहा है उसी प्रोसेस को क्या बोला जाएगा? डाइजेशन। ब्रेकडाउन होने के बाद उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, जो हमारे बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं, जो वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब किया जाता है हमारे बॉडी के थ्रू, उसी को क्या बोला जाएगा? एब्जॉर्प्शन। और उसके बाद में उस हमारे बॉडी के जो ऑर्गन हैं, उस ऑर्गन को कितने नीड होता है जो एनर्जी का, वहाँ पे जो एनर्जी की सप्लाई हो रही होती है, उसी प्रोसेस को क्या बोला जाएगा? एसिमिलेशन। और हमारे बॉडी के एलिमेंट्री कैनाल से जो हमारे बॉडी का वेस्ट मटेरियल निकल रहा होता है, उसी को हम क्या बोलेंगे? इजेशन। दो चीजें होता है, एक होता है इजेशन और एक होता है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब हमारे बॉडी के किसी भी पार्ट से जब वेस्ट मटेरियल हमारे बॉडी से बाहर निकल रहा होता है, उसी को हम क्या बोलेंगे? एक्सक्रीशन। लेकिन इजेशन का मतलब हमारे बॉडी से एलिमेंट्री कैनाल से जो वेस्ट मटेरियल हमारे बॉडी से बाहर निकल रहा होता है, उन्हीं को क्या बोलेंगे? इजेशन। इसके बाद हम आगे बात करते हैं कि न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। आगे हम बात करते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। दो चीजें होती हैं, एक होता है एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा होता है एसोसिएटेड ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल मतलब हमारे बॉडी के वो जो ऑर्गन जहाँ से फूड पास हो रहे होते हैं, वो क्या होते हैं? एलिमेंट्री कैनाल। और हमारे बॉडी के वो ऑर्गन जो फूड के डाइजेशन में हेल्प कर रहे होते हैं, लेकिन फूड वहाँ से पास नहीं होता है, उनको हम क्या बोलेंगे? एसोसिएटेड ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल में हमारे आते हैं हमारे बॉडी के पार्ट्स। माउथ से स्टार्ट होता है, माउथ, उसके बाद स्टमक, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, और सबसे लास्ट में क्या? एनस, जहाँ से हमारे बॉडी का वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीट होता है। स्टमक के 3 पार्ट होते हैं, कार्डिया, फंडस, लास्ट क्या है? पाइलोरिक। स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने पार्ट होते हैं? 3। जैसे अभी शादियों का सीजन गया है थोड़े दिन पहले, तो क्या हो रहा था, जब शादी होता है तो वहाँ पे डांस वगैरह गाना बजता है ना, बाजा बाजी की ना बाजी, बाजेगा ना भाई। तो बाजा बजाने के लिए क्या लाना पड़ेगा? डीजे। तो डीजे आई, ये एक ट्रिक है याद करने का, सीक्वेंस इनका स्मॉल इंटेस्टाइन का, कि डीजे आई। डीजे आई मतलब डी से ड्यूडनम, जे से जजनम और आई से इलियम। ड्यूडनम, जजनम, इलियम मतलब डीजे आई। ये क्या है? एक ट्रिक है याद करने का कि डीजे आई बोले तो ड्यूडनम, जजनम, इलियम। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन की बात करते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट होते हैं, सीजम, कॉलन और लास्ट वन इज रेक्टम। एसोसिएटेड ग्लैंड में 3 ग्लैंड की हम बात करेंगे। 3 ग्लैंड कौन से? सबसे पहले हम बात करेंगे सैलिवरी ग्लैंड का, उसके बाद लीवर,
लास्ट वन इज पैनक्रियास। अब इन्हीं को हम यहाँ से एलिमेंट्री कैनाल के माउथ से एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम माउथ की बात करेंगे। व्हाट इज माउथ? क्या होते हैं माउथ? माउथ मतलब हमारा जो होता है, हमारे एलिमेंट्री कैनाल का जो ओपनिंग होता है वो कहाँ से होता है? माउथ से होता है। ये दो मूवेबल लिप्स से क्या होते हैं? घिरे हुए होते हैं, मतलब फ्रंट पे दो मूवेबल लिप्स होते हैं, ये इनकी ओपनिंग होती है माउथ की। माउथ में क्या होता है कि स्लाइवरी ग्लैंड अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या करते हैं? स्लाइवा का सिक्रीशन करते हैं। और ये क्या होता है माउथ में, जो सबसे मेन काम होता है कि जो कॉम्प्लेक्स शुगर प्रेजेंट होते हैं उन कॉम्प्लेक्स शुगर को ब्रेक डाउन कर दिया जाता है सिंपल शुगर में। मतलब कि जो स्टार्च होते हैं, स्टार्च का ब्रेकडाउन किस में हो जाता है? माल्टोज में। ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स शुगर, कॉम्प्लेक्स शुगर जो होते हैं इनको क्या कर दिया जाता है? ब्रेकडाउन किस में? सिंपल शुगर में। मतलब कि जो स्टार्च प्रेजेंट होता है, स्टार्च किस में कन्वर्ट हो जाता है? माल्टोज में। उसके बाद हम आगे बात करेंगे कि माउथ में क्या प्रेजेंट होते हैं? बक्कल कैविटी। माउथ में प्रेजेंट होता है बक्कल कैविटी, उसके अंदर बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी जो हमारे माउथ में प्रेजेंट होते हैं वो टीथ, जैसे कि जो टीथ होता है, टीथ इज वेरी इंपॉर्टेंट। टीथ नहीं होगा तो हम फूड को च्यूइंग नहीं कर पाएंगे। जैसे दो टाइप्स के टीथ होते हैं, एक होता है हेट्रोडेंट और एक होता है डिफोडेंट। एक होता है हेट्रोडेंट और एक होता है क्या? डिफोडेंट। हेट्रोडेंट और डिफोडेंट। हेट्रोडेंट मतलब क्या? ऐसे टीथ जो हमारे बॉडी में पूरी लाइफ में बस एक बार आते हों। ऐसे टीथ जो हमारे पूरी लाइफ में बस एक बार आते हों उनको हम क्या बोलेंगे? हेट्रोडेंट। और ऐसे टीथ जो हमारे लाइफ में दो बार आते हों उनको हम क्या बोलेंगे? डिफोडेंट। ऐसे टीथ हमारे लाइफ में दो बार आते हों, डाई बोले तो दो मतलब ऐसे टीथ जो हमारे लाइफ में दो बार आएंगे उनको हम क्या बोलेंगे? डिफोडेंट। और वो टीथ जो हमारे बॉडी में बस हमारे लाइफ में बस एक बार आएंगे उनको हम क्या बोलेंगे? हेट्रोडेंट। जैसे कि आफ्टर द एज ऑफ 25 साल के बाद 4 ऐसे दांत होते हैं जो हमारे बॉडी में आते हैं। ठीक है, लेकिन क्या उन दांत के आने के पहले क्या हम फूड को च्यूइंग नहीं कर रहे थे? क्या हम खाना नहीं खा रहे थे? बिल्कुल खा रहे थे भाई। लेकिन इसीलिए उन दांत का कोई बहुत नीड नहीं होता है, इसीलिए क्या बोला जाता है उनको? विजडम टीथ। वो जो 4 दांत आफ्टर द एज ऑफ 25 आते हैं उनको क्या बोला जाता है? विजडम टीथ। और ये डिफोडेंट मतलब कि हमारे बॉडी में हमारे पूरे लाइफ में क्या होता है कि 2 बार दांत आते हैं। एक बार हम जब छोटे होते हैं तो दांत आता है, टूट जाता है, फिर दोबारा से दांत उगता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि 4 दांत और होते हैं। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और चौथा मोलर। इंसीजर का क्या काम होता है? कटिंग करने का काम किसका होता है? इंसीजर का। अगर कोई चीज़ को काटना है तो क्या काम कौन करेगा? इंसीजर। दूसरा कैनाइन। कैनाइन का क्या काम होता है? किसी चीज़ को फाड़ने का काम, बोले तो टीयरिंग करने का काम। और जो मोलर और प्री मोलर होते हैं इनका काम होता है क्या? च्यूइंग करना। जैसे जो फूड हम लोग खा रहे होते हैं या क्रशिंग करना, तो जो फूड हम खा रहे हैं उनको चबाने का काम क्या कर रहा है? ये प्रीमोलर और मोलर का काम होता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि सलाइवरी ग्लैंड हमारे माउथ में प्रेजेंट होते हैं। सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड। इस सलाइवरी ग्लैंड का काम क्या होता है? सलाइवा का सिक्रीशन करना। और सलाइवा में प्रेजेंट क्या होते हैं? सलाइवरी एमाइलेज। ये सलाइवरी एमाइलेज क्या करते हैं? हमारे माउथ में ही फूड के डाइजेशन का स्टार्ट कर देते हैं। अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले कि हमारे बॉडी में फूड का डाइजेशन कहाँ स्टार्ट होता है, तो सीधा आंसर माउथ में। हमारे फूड का 30% डाइजेशन कहाँ होता है? हमारे माउथ में। फिर ये जब सलाइवरी एमाइलेज होते हैं, अगर ये सलाइवरी एमाइलेज, अगर सलाइवरी एमाइलेज मिल जाए फूड से
तो इन्हीं को क्या बोला जाता है? इन्हीं को बोला जाता है बोलस। क्या बोला जाता है? बोलस। पीएच ऑफ सलाइवा, पीएच ऑफ सलाइवा 6.8। ठीक है बच्चों, क्या हो रहा है कि स्लाइवरी ग्लैंड जो होते हैं वो स्लाइवा का सिक्रीशन करते हैं। स्लाइवा में क्या होता है? स्लाइवरी अमाइलेज एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। अगर स्लाइवरी अमाइलेज और फूड मिल जाए तो उन्हीं को क्या बोला जाता है? बोलस बोला जाता है। और पीएच ऑफ स्लाइवा कितना होता है? 6.8 होता है। उसके बाद हम बात करेंगे कि स्लाइवा का सिक्रीशन एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में कितना होता है। तो 1 से लेके 1.5 लीटर पर डे, ये एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में स्लाइवा का सिक्रीशन होता है। इसके बाद हम बात करेंगे कि फार्मूला ऑफ एडल्ट टीथ, फार्मूला ऑफ एडल्ट टीथ। किसी एडल्ट के टीथ का फार्मूला क्या है? तो जो फार्मूला होता है वो होता है 2123/2123 इंटू 2। ये क्या होता है? एक एडल्ट का फार्मूला होता है जो 2123/2123 इंटू 2। ये क्या होता है? किसी एडल्ट के टीथ का फार्मूला होता है। उसके बाद हम बात करते हैं डेंटल कैरीज का। क्या होता है डेंटल कैरीज? जैसे हमें अपने दांतों का ध्यान रखना चाहिए, उसी को क्या बोला जाता है? डेंटल कैरीज। जैसे क्या हो रहा है, हम फूड खा ले रहे हैं और अगर सो जाते हैं, हम ब्रश नहीं कर रहे हैं, तो क्या होता है कि हमारे माउथ में, हमारे टीथ पे क्या होता है? एसिड का सिक्रीशन होता है। और वो एसिड क्या करते हैं? हमारे दांत का जो अपर पार्ट होता है, इनेमल, उसको क्या करते हैं? वो खराब कर देते हैं। तो हमें अपने दांतों का जो है देख रेख करना चाहिए और टाइम के हिसाब से मॉर्निंग में और सोते के पहले क्या करना चाहिए? ब्रश करना चाहिए। इसके बाद फिर हम बात करेंगे स्टमक का। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? स्टमक। व्हाट इज स्टमक? क्या होता है स्टमक? जैसे जो फूड का डाइजेशन हमारे बॉडी में होता है, मैंने आपको बताया कि जिस मोस्ट प्रोटीन का डाइजेशन होता है वो कहाँ होता है? सबसे ज़्यादा प्रोटीन का डाइजेशन हमारे बॉडी में कहाँ होता है? स्टमक में होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फिगर बनाते हैं स्टमक का। ये क्या है? ये स्टमक है। स्टमक का ये वाला जो पार्ट होता है ये क्या होता है? कार्डिया, ये फंडस और ये पाइलोरी। ये क्या होता है? स्टमक के पार्ट्स होते हैं। स्टमक का मेन फंक्शन क्या होता है? स्टमक का मेन फंक्शन होता है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। मोस्टली प्रोटीन डाइजेशन कहाँ होता है? स्टमक में होता है। स्टोरेज ऑफ फूड, पार्शियल डाइजेशन, ये सब किसका काम होता है? स्टमक का काम होता है। अभी क्या हुआ कि जैसे स्टमक जो होते हैं, स्टमक गैस्ट्रिक एंजाइम का क्या करते हैं? ये सिक्रीशन करते हैं। गैस्ट्रिक जूस का ये सिक्रीशन करते हैं। अभी एंजाइम, इनका क्या काम होता है? जो फंक्शन होता है पार्शियल डाइजेशन, स्टोरेज ऑफ फूड। एक चीज और, जैसे क्या हुआ कि अभी हम बात कर रहे थे कि सलाइवरी अमाइलेज और बोलस, जब फूड मिल जा रहे थे तो उनको क्या बोला जा रहा था? बोलस बोला जा रहा था। लेकिन जब बोलस और गैस्ट्रिक जूस मिल जाते हैं तो उन्हें क्या बोला जाता है? जब बोलस प्लस गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस मिल जाएंगे तो इनको क्या बोला जाएगा? इनको बोला जाता है काइम। क्या बोला जाएगा? काइम बोला जाता है इनको। ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि स्टमक जो होते हैं वो तीन चीज और सिक्रेट करते हैं। पहला क्या होता है? एचसीएल, दूसरा म्यूकस, तीसरा गैस्ट्रिक एंजाइम। एचसीएल का क्या काम होता है? एचसीएल का काम होता है कि जैसे हम जो फूड खा रहे होते हैं, अगर उसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया बाहर से आ गए हो तो क्या काम करता है? एचसीएल उनको किल कर देता है। जैसे जब हम कोई खाना खाए और बाहर से कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर आ गए तो उनको किल करने का काम किसका होगा? एचसीएल का काम होगा। किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड बैक्टीरिया।
उसके बाद म्यूकस का क्या काम होता है, जैसे ये क्या करते हैं, लुब्रिकेशन ऑफ फूड, स्टमक में लुब्रिकेशन ऑफ फूड करते हैं। दूसरा क्या करते हैं, ये स्टमक की लाइनिंग को मतलब बचाते हैं, ताकि इसमें HCl क्या करे, इनको ब्रेक ना कर दे, ठीक है। तो ये जो म्यूकस होते हैं, म्यूकस का काम होता है प्रोटेक्टिंग द लाइनिंग ऑफ स्टमक फ्रॉम HCl। ये क्या करते हैं, प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ stomach from HCl and lubrication of food, lubrication of फूड। उसके बाद जो लास्ट है वो है गैस्ट्रिक एंजाइम। गैस्ट्रिक एंजाइम में क्या प्रेजेंट होते हैं, पेप्सिन। क्या प्रेजेंट होते हैं, पेप्सिन। ये पेप्सिन क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन, हाइड्रोलिसिस ऑफ मतलब कि प्रोटीन का ब्रेकडाउन। क्या करते हैं, प्रोटीन का ब्रेकडाउन कौन करते हैं, ये जो पेप्सिन प्रेजेंट होते हैं गैस्ट्रिक एंजाइम में, ये इन्हीं क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम बात करते हैं कि इस स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है। व्हाट इज स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। देखो अभी क्या हुआ कि यहां जहां से पाइलोरिक, जहां से स्टमक का एंड हो रहा होता है, जहां से ये स्टमक का एंड हो रहा होता है, यहां से उसके बाद स्टार्ट होता है क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट, ड्यूडेनम। अभी हमने पीछे पढ़ा क्या, डीजेआई मतलब डी से ड्यूडेनम, जे से जेजनम, आई से इलियम। ये सीक्वेंस याद करने का ट्रिक है, डीजेआई। तो सबसे पहले क्या आता है, ड्यूडेनम आता है। ड्यूडेनम यहां से स्टार्ट होता है, ठीक है। जहां से एंड ऑफ स्टमक होता है वहीं से ड्यूडेनम स्टार्ट हो जाते हैं। इनका जो साइज होता है ये होता है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरा बात करते हैं जजनम का। जजनम का क्या काम था, सबसे ज्यादा मोस्ट डाइजेशन ऑफ द फूड इन जजनम। हमारे बॉडी के जजनम वाले पार्ट में सबसे ज्यादा फूड का डाइजेशन होता है। इनका जो साइज होता है वो होता है 2.4 मीटर। उसके बाद तीसरा हम बात करेंगे इलियम। इनका भी साइज सेम होता है 2.4 मीटर। और मोस्ट एब्जॉर्प्शन, सबसे ज्यादा जो एब्जॉर्प्शन हमारे बॉडी में होता है वो कहां होता है, इलियम वाले पार्ट में होता है, ठीक है। उसके बाद हम फिर बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन का। व्हाट इज लार्ज इंटेस्टाइन, क्या होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। हमारे बॉडी में अभी तक क्या हुआ कि फूड आया, फूड का डाइजेशन हुआ, एब्जॉर्प्शन हुआ। एब्जॉर्प्शन मतलब क्या था कि जो सारे न्यूट्रिएंट्स थे वो न्यूट्रिएंट्स फूड में से ले लिए गए। उसके बाद क्या हो रहा है, जो वेस्ट मटेरियल बच रहा है वो क्या हो रहा है, इन ड्यूडेनम के सीजम कॉलम रेक्टम से होते हुए, एनस से होते हुए हमारे बॉडी के बाहर निकल जा रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है कि इसमें हमने क्या पढ़ा, सीजम कॉलम रेक्टम, सीजन कॉलम और रेक्टम, ठीक है। इसके बाद अब हम आगे बात करेंगे एसोसिएटेड ग्लैंड के बारे में। एसोसिएटेड ग्लैंड में क्या था, हमने 3 ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा था, सलाइवरी ग्लैंड, पैनक्रियाज और लीवर। हमने इसके पहले सलाइवरी ग्लैंड के बारे में हमने पढ़ चुके हैं। हम बात करेंगे लीवर और पैनक्रियाज के बारे में। एसोसिएटेड ग्लैंड, इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे लीवर का। लीवर क्या होता है, सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। हमारे बॉडी के सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होते हैं और ये किसका सिक्रेशन करते हैं, बाइल जूस का। हमारे बॉडी का जो सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है ये कौन होता है, लीवर होता है, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। सिक्रेशन किसका करता है, बाइल जूस, सिक्रेशन ऑफ बाइल जूस,
ठीक है। ये बाइल जूस क्या करता है, इमल्सिफाइड ऑफ फैट्स, फैट को क्या कर रहा है, इमल्सिफाइड कर रहा है, मतलब कि जो फैट के बड़े बड़े गोले हैं, इन बड़े बड़े गोलों को क्या कर दे रहा है, छोटे छोटे गोलों में ब्रेक डाउन कर दे रहा है। मतलब कि जो बड़े बड़े गोले हैं, उन बड़े बड़े गोले को क्या कर रहा है, ये छोटे छोटे गोले में बना दे रहा है। मतलब कि फैट के जो बड़े पार्ट्स हैं उनको क्या कर रहा है, छोटे पार्ट्स में कर दे रहा है ये, ठीक है। और एक दिन में एक नॉर्मल ह्यूमन में कितना बाइल जूस का सिक्रीशन होता है, 500 से लेके 1000 ml पर डे। कितना, 500 से लेके 1000 ml पर डे क्या होता है, ये एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में बाइल जूस का क्या होता है, सिक्रीशन होता है। उसके बाद फिर हम बात करते हैं कि पैनक्रियाज, पैनक्रियाज क्या होता है, पैनक्रियाज क्या सिक्रीट करता है। पैनक्रियाज जो होता है ट्रिप्सिन सिक्रीट करता है। ये ट्रिप्सिन का काम होता है कि डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, और दूसरा जो है लाइपेज, लाइपेज का क्या काम होता है, ब्रेक डाउन ऑफ इमल्सिफाइड फैट, जो ये ब्रेक डाउन हो चुके हैं। मतलब कि बात करते हैं पहले पैनक्रियाज का। पैनक्रियाज, ये पैनक्रियाज क्या है, पैनक्रियाज का काम होता है पैनक्रियाटिक जूस का सिक्रीशन करना, ठीक है। इसमें दो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, एक प्रेजेंट होता है ट्रिप्सिन, और जो दूसरा प्रेजेंट होता है लाइपेज। दूसरा क्या होता है, लाइपेज। ट्रिप्सिन का काम क्या होता है, अभी मैंने बताया डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, क्या मतलब, जैसे मैंने बताया मोस्टली डाइजेशन ऑफ प्रोटीन कहाँ हो रहा है, स्टमक में हो रहा है, लेकिन जो बचे हुए प्रोटीन है वो किसके थ्रू हो रहा है, ट्रिप्सिन के थ्रू, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। और दूसरा क्या है, लाइपेज, लाइपेज मतलब जो इमल्सिफाइड फैट है, मतलब कि इनसे क्या हुआ, इनसे ये छोटे छोटे जो बड़े फैट थे, ये बड़े फैट क्या हुए, छोटे छोटे फैट में कन्वर्ट हुए। अब इनको क्या बोला जाएगा, इमल्सिफाइड फैट ना भाई। तो ये जो इमल्सिफाइड फैट है ना, इनको आगे ब्रेक डाउन करने का काम कौन करता है, लाइपेज करता है, ठीक है। उसके बाद हमारी बातें यहीं तक खत्म होती हैं। नेक्स्ट बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, आगे हम लोग रिस्पायरेशन पढ़ेंगे, और नोट्स आपको हम मेरे इंस्टाग्राम पेज MDN/science पे जो है अवेलेबल है, वो हैंड रिटन नोट्स वहाँ पे है, आप सर्च करिए MDN/science, MDN science, इसको आप इंस्टा पे सर्च करिए, वहाँ पे आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएगा। आज की बातें यहीं तक, बाकी की बातें नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।